नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग किसी बहुभुज के सभी कोणों का योग, प्रत्येक अंतःकोण, बहिष्कोणों का योग आदि देखेंगे। तो पूरी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पूरी वीडियो जरूर देखें और यदि कंटेंट्स अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें एक प्रश्न है, समपंचभुज के सभी कोणों का योग ज्ञात कीजिए। समपंचभुज के सभी कोणों का योग ज्ञात कीजिए, प्रत्येक अंतःकोण का मान बताइए, प्रत्येक बहिष्कोण का मान बताइए और सभी बहिष्कोणों का योग बताइए। 4 पार्ट में प्रश्न पूछा गया है। आइए पहले हम लोग समपंचभुज बनाते हैं इसमें, और ध्यान से देखिए। इसमें जैसे हमने एक रेगुलर पेंटागोन बना लिया, समपंचभुज बनाया ऐसे यदि, और ध्यान से इसको देखिए, हमने समपंचभुज बना लिया। नाम इसका लिख लें ए, बी, सी, डी और ई, ये समपंचभुज हो गया। तो सबसे पहले कह रहा है कि समपंचभुज के सभी कोणों का योग बताइए। समपंचभुज के सभी कोणों का योग बताइए। तो देखिए, किसी भी बहुभुज के, पंचभुज नहीं, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, अष्टभुज, सभी, तो सभी जो कोणों का योग फार्मूला जो होता है समबहुभुज के, या बहुभुज भी लिख सकते हैं, किसी भी बहुभुज के, बहुभुज के जो सभी कोणों का योग होता है ना, इसका जो सूत्र होता है सभी कोणों का योग। हमने यहां पे बहुभुज लिखा, सम नहीं लिखा, क्योंकि वो त्रिभुज की भुजाएं बराबर हो या ना हो, पंचभुज की भुजाएं बराबर हो या ना हो, कोणों के योग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई कोणों का जो योग है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बहुभुज के सभी कोणों का योग का जो सूत्र देखिए, हम लिख दें यहां पे n-2 × 180। इसको याद कर दिए, किसी भी आकृति के लिए है। जैसे आपको त्रिभुज का निकालना हो तो n बराबर 3 रख देंगे, 3 में से 2 गया 1, 180 आ जाएगा। चतुर्भुज का निकालना हो तो 4 में से 2 गया 2, अब 2 बचा, 180 दूना 360, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 हो जाएगा। तो ये सभी बहुभुजों का फार्मूला होता है, बहुभुज के सभी कोणों का योग n-2 × 180। तो ये तो हमने एक समपंचभुज का एग्जाम्पल लिया है, बाकी ये फार्मूला आप किसी भी बहुभुज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो n का मान देखिए, आपने पंचभुज आपका है, समपंचभुज है, तो समपंचभुज के सभी कोणों का योग देख रहे हैं, n का मान 5 रख लिया जाएगा। 5 - 2 × 180, तो 5 में से 2 गया 3, 18 × 3 = 54, 540 डिग्री। तो अब ये हो गया, ऐसे कर लेते, 5 में से 2 गया 3 और ये 180, तो 18 × 3 = 54, 540 डिग्री। तो ये फार्मूला नोट करिए, किसी बहुभुज के सभी कोणों के योग का जो सूत्र होता है n-2 × 180। तो पंचभुज है तो n का मान 5 रख देंगे। अब n का मान 5 रख देंगे तो 5 - 2 3 आ गया, गुणे 180, 18 × 3 = 54, 540। दूसरा फार्मूला इसमें जो लिखने जा रहे हैं उसको, वो भी किसी भी बहुभुज के लिए है, बस ये सम बहुभुज हो जाएगा। यहां पे अब की बार सम लगा दीजिएगा, सम बहुभुज। अब की बार सम बहुभुज, क्योंकि सम बहुभुज का क्या होगा, प्रत्येक कोण बराबर होगा। तो सम बहुभुज का प्रत्येक कोण देखिए, इसमें सम बहुभुज के प्रत्येक कोण का डायरेक्ट फार्मूला होता है n-2 × 180 अपान n, ये सीधा फार्मूला है। n-2 × 180 बटा n, तो ये प्रत्येक जो है इसमें प्रत्येक अंतःकोण आ जाएगा। तो सम बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण यहां लिखा जा सकता है। तो सम बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण जो होता है फार्मूला इसका, तो वही योग वाले में क्या करना है, n-2 × 180 था ना, तो योग वाले में n से भाग दे देना है बस। तो n-2 × 180 अपान n। अब n का मान 5 रखने पे ऊपर 540 आया था, n का मान 5 रख देंगे तो ऊपर योग कितना आया था, n-2 × 180। n का मान यदि 5 रख दें तो 5 - 2 × 180, ये तो 540 आया ही था ना, इसमें 5 से आप भाग दे देंगे। तो 5 में से 2 गया 3, 18 × 3 = 54, 540 योग आया ही था। सीधे योग में 5 से भाग दे देंगे, 108 डिग्री आ जाएगा, 108 डिग्री। तो समपंचभुज का प्रत्येक अंतःकोण जो होता है वो 108 डिग्री का होगा। तो प्रत्येक अंतःकोण 108 डिग्री का। तो सभी कोणों का योग 540 डिग्री पंचभुज के, और समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, तो समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण n-2 × 180 अपान n होता है। अब हमारे पास यहाँ पंचभुज है तो इसी में n का मान 5 रख लेना है। तो 5 - 2 × 180 बटा 5, ये योग ऊपर 540 अपान 5, 108 डिग्री। 5 × 1 = 5, 0 बढ़ाएंगे तो 40, 5 × 8 = 40। तो समपंचभुज के
प्रत्येक अंतःकोण का मान 108 डिग्री होता है। तो ये भी एक फार्मूला, इसको भी नोट कर जाइए। किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान, ये सभी कोणों का योग है और ये प्रत्येक अंतःकोण का मान है, तो उसको आप नोट कर सकते हैं कहीं। अब हम लोग देखिए बहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण देखेंगे, समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण देखेंगे, बहिष्कोणों का योग देखेंगे। तो आइए देखिए, इसमें समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण, बहिष्कोण आप समझ पा रहे हैं, किसी भुजा को यदि बढ़ा दिया जाए तो बढ़ाई गई भुजा और शेष भुजा के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं बहिष्कोण। तो ऐसे बहिष्कोण यहां भी बन जाएगा, इस शीर्ष पे भी, इस शीर्ष पे भी, इस शीर्ष पे भी, तो बहिष्कोण हर शीर्षों पे बन जाते हैं। तो समबाहुभुज का तीसरा पार्ट लगाइए, इसका समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण, प्रत्येक बहिष्कोण, तो देखिए समबाहुभुज हमने इसलिए लिखा हुआ है ना क्योंकि आप किसी भी आकृति के लिए अप्लाई कर सके, वो या चतुर्भुज हो या समखटभुज हो, लेकिन बराबर भुजाएं होनी चाहिए। तो समबाहुभुज का बहुभुज, समबाहुभुज का जो प्रत्येक बहिष्कोण होता है वो किसी भी आकृति के लिए 360/n होता है, इसको आप याद कर जाइए, 360/n। समबाहुभुज का जो प्रत्येक बहिष्कोण होता है वो 360/n। जैसे चतुर्भुज है, या चतुर्भुज का मतलब चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, क्योंकि समबाहुभुज लिखा है देखिए यहाँ पे। तो जैसे वर्ग हो गया, या चारों भुजाओं बराबर वाली आकृति को वर्ग ही कहेंगे। यहाँ पे त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज हो गया, समखटभुज, समपंचभुज, तो प्रत्येक बहिष्कोण 360/n हो गया। तो यदि हम पंचभुज के लिए देखें तो पंचभुज का प्रत्येक बहिष्कोण कितना हो गया, 360/5। तो अब काट देंगे तो 5 7 35, 1 36, 5 दूना के 10, यानी समपंचभुज का प्रत्येक बहिष्कोण जो होता है वो 72 डिग्री का होगा। समपंचभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 72 डिग्री का होगा। समखटभुज कहेगा तो 6 से भाग दे दीजिएगा, वर्ग या समबाहु त्रिभुज कह रहा है तो फिर उसी हिसाब से 4 या 3 से भाग दे देंगे। तो ये किसी भी आकृति के प्रत्येक बहिष्कोण का फार्मूला होता है। ये किसी भी समबाहुभुज के प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल बहिष्कोण का फार्मूला 360/n, तो 72 डिग्री। और इसमें जो चौथा पूछा है, सभी बहिष्कोणों का योग, सभी बहिष्कोणों का योग, तो ये भी देखिए किसी समबाहुभुज या बहुभुज, यहाँ पे समबाहुभुज भी हो सकता है और बहुभुज भी हो सकता है, सभी बहिष्कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। सभी बहिष्कोणों का योगफल किसी भी बहुभुज के, तो बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग, सभी बहिष्कोणों का योग किसी बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो ये फिक्स है, ये चाहे खटभुज हो या पंचभुज हो, अष्टभुज हो, सारे जो एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, जैसे यहाँ बना है, अब ये जैसे इस भुजा को बढ़ा देंगे तो एक यहाँ बहुभुज बनेगा, मतलब बहिष्कोण बनेगा, इसको बढ़ा देंगे तो यहाँ बहिष्कोण बनेगा, इसको बढ़ा देंगे तो यहाँ बहिष्कोण बनेगा, इसको बढ़ा देंगे तो यहाँ बहिष्कोण बनेगा। तो किसी भी बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो ये फिक्स है, चाहे वो वर्ग हो या आयत हो या समचतुर्भुज हो या खटभुज हो या पंचभुज, बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योगफल हमेशा 360 डिग्री ही होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।